नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा रतुल्ला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लाए गए पहले बजट में पार्टी के चुनावी वादों की छाप साफ नजर आ रही है। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस उससे पहले ये मैसेज देना चाहती है कि वो चुनाव में किए जाने वाले वादे पूरे करने को लेकर संजीदा है। वहीं आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ जलवायु हो, हमारी आय भी बढ़े और आय के साधन भी बढ़े और इसी दृष्टि से बजट तैयार किया गया है। हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जहां प्राइवेट ऑपरेटर को बस खरीदने के लिए 50 लाख और टैक्सी खरीदने के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के बाद और यहाँ के वातावरण को समझने के बाद इस प्रकार का बजट पेश करने की जरूरत पड़ी। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ जलवायु हो, पोल्यूशन कम हो और जहाँ हम कम कर सकते हैं पोल्यूशन को, उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए और हमारी आय भी बढ़े और आय के साधन भी बढ़े और हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस दृष्टिकोण से ये बजट का स्वरूप तैयार किया गया। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां प्राइवेट ऑपरेटर्स को बस खरीदने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी। टैक्सी के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। आपका ट्रक खरीदने के लिए 50 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरे जो सब्सिडी लेकर अपनी गाड़ियां चलाएंगे उनकी आय भी बढ़ जाएगी और उनके जीवन यापन का तरीका भी, जीवन जीने का तरीका भी में भी सुधार आएगा। जीवन जीने के तरीके में भी सुधार आएगा। सोलर एनर्जी हमारे पास, हमारे युवा उसका दोहन करें, उनके लिए हम 40% की सब्सिडी लेकर आई है कि हम अगर वो हिमाचल के युवा 1 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो उनको हम 40% सब्सिडी देंगे। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जो हिमाचल के युवा नौकरियों की तलाश में इधर उधर जाते हैं, अगर उनके घर में 4 बीघा जगह है, यानी कि 8 कनाल जगह है, उसमें 250 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उनको साल की 15 लाख रुपये आय होगी और 1 मेगावाट में 60 लाख रुपये की आय होगी। यानी कि 60 लाख की आय होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना 4 या 5 साल में अपना प्रोजेक्ट फ्री कर लेंगे और उसके बाद उनका। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव और शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया ने शनिवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बजट पेश किया है वे उनकी जनता के प्रति वचनबद्धता है और विधानसभा चुनाव में जिन गारंटियों की घोषणा कांग्रेस ने की थी, इस बजट में कई गारंटियों को पूरा किया गया है और इससे पहले बजट में 90,000 युवाओं को रोजगार है और जिसमें 25,000 सरकारी क्षेत्र में है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ का बजट कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को रखा गया है। जिला कांगड़ा की जनता ने कांग्रेस को 10 विधायक दिए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की प्रदेश की पर्यटन राजधानी में विकसित करने का प्रण लिया है, जिससे आने वाले समय में इसका सभी को लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहला बजट विधानसभा के अंदर रखा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने पर्यटन की राजधानी जिला कांगड़ा को चुना है। चाहे वो यहाँ जू की बात हो, चाहे वो हमारे गोल्फ कोर्स की बात हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि को लेकर अन्य, चाहे पौंग बांध की बात हो, तो मैं कहता हूँ जिला कांगड़ा के लिए इस बजट में बहुत बड़ा बुलंजा आया है। लगभग 1311 करोड़ रुपए के प्रावधान जो है जिला कांगड़ा के लिए किया गया है। मैं कहता हूँ जिला कांगड़ा की पर कैपिटा इनकम भी आगे बढ़ेगी और पर्यटन की दृष्टि से जिला कांगड़ा मैं कहता हूँ कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैप पे जाएगा। चाहे वो एयरपोर्ट को एक्सपेंशन करने की बात हो, चाहे हमारे मैं कहता हूँ पौंग के अंदर जो है वाटर स्पोर्ट्स और क्रूज लाने की बात हो, तो कुल मिलाकर पर्यटन की दृष्टि से जो मैं कहता हूँ जिला कांगड़ा को चुना गया है, इससे बहुत बड़ी सौगात। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो,
सुखा से हमारा कार्यक्रम हो, हिमगंगा योजना जो 80 रुपये हमने लेना है, 2,31,000 महिलाओं को जो है जो 1,500 रुपये का हमने वादा किया है वो पूरा करने की बात जो है, मैं कहता हूँ 25,000 नौकरियों देने की बात है, 90,000 सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी देने की बात है, वो बेरोजगारों के साथ किया है। हरित प्रदेश बने इसके लिए ग्रीन एनर्जी पे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात की है। कुल मिलाकर ये सारी बातें जो है मैं कहता हूँ पिछले सभी बजटों से अलग हट के बजट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का ये पहला बजट है और हर हिमाचली को, किसानों को, बागवानों को, कर्मचारियों को, बेरोजगारों को जो है इसमें जो है न्याय दिलाने की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। जिला कांगड़ा की तरफ से मैं पर्यटन राजधानी भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र में आजादी की मांग को लेकर संगठन लगातार भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता रहा है। इसके अलावा बड़े स्तर पर जन आंदोलन भी चलाया जा रहा है और चीन के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाने में सहायक होगा, क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी कब्जा करने की नीति के तहत भारत ही नहीं अन्य देशों की जमीन हड़पने और उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है। और गोयल ने कहा कि मंच अपने विस्तार के साथ ही चीन के खिलाफ जन आंदोलन को और विशाल रूप देने में भी जुटा है। साथ ही कहा कि तिब्बत के अस्तित्व में ही शक्तिशाली भारत का मंत्र छिपा है और तिब्बत स्वतंत्र हो, हिमालय सुरक्षित रहे, इसके लिए तिब्बती लोग भारतीय लोगों को भरपूर सहयोग चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि चीन द्वारा लगातार तिब्बत में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।